वो पार्टी के जो हमारी पद थी जी अभियान समिति के हम प्रदेश के अध्यक्ष थे, वहां से वो निष्कासित कर दिए। नेता भ्रष्ट होते थे जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हो रहा, नीतीश कुमार जी कभी भी ना जनता के नजर में अच्छा थे, ना है, ना वो रहेंगे। इसी का सरकार बनना, इसलिए जनसुराज इस मुद्दा को बनाई है। दो मुद्दा, एक तो हम सरकार इस बार बनाएंगे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देखना चालू कर दिए BBW24। मैं अभी आ गया हूँ मोतिहारी जिला, और मोतिहारी में तुरकोलिया एक पंचायत है, वहाँ पे नया टोला एक जगह है, और वहाँ पे हमारे साथ है सुभाष सिंह कुशवाहा जी है, जो प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, और ये कोर कमेटी का सदस्य, किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष भी है। और सर से बात करेंगे कि सर पहले दूसरा पार्टी में थे, दूसरे पार्टी में से प्रशांत किशोर के पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच करके आए हैं। और प्रशांत किशोर के पार्टी अभी आप लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जोर शोर से गांव-गांव में घूम घूम के एकदम अपना तिरंगा फहरा रहे हैं कि 25 में कैसा हूँ प्रशांत किशोर जी का पार्टी बन जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। और उनसे बात करेंगे सर कि सर भी बहुत अनुभवी है, जानकार भी है, पॉलिटिक्स के माहिर है। और सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुभाष सिंह कुशवाहा हुआ। सर आप पहले पार्टी चेंज करने का सर रीजन क्या है? देखिए, अब पहले जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा थी, उसका कई रीजन है जी। अब उस रीजन की बार बार चर्चा करना ठीक नहीं है। फिर भी सर हमारे जनता को तो पता तो चलना चाहिए कि उस पार्टी में क्या हमारे ऐसे साथ दिक्कत हुआ है कि हमको पार्टी चेंज करना पड़ा। देखिए, उसमें बेतिया राज की जमीन है, चंपारण के किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से चंपारण के किसान बेतिया राज के जमीन को जोतते आ रहे हैं। कई कानूनी पहल है ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल में। बेतिया राज के राजा के कार्यकाल में ही जमीन जो है नीलाम हो गया था। और वह जमीन बेतिया राज का नहीं होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो गई थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ही किसानों को हजारों हजार एकड़ जमीन बंदोबस्त हो गया और उसकी जमाबंदी कायम हो गई और मालगुजारी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेना शुरू किया। आजाद भारत में भी 1956 के रजिस्टर 2 में दर्ज करके रैयत घोषित किया गया था, लेकिन लाखों एकड़ जमीन को बिहार सरकार ने रोक दिया। तो आज बिहार सरकार ने वैसे किसानों को बहुत परेशानी खड़ा कर दिया, जिसका आंदोलन हम लोग किसानों के साथ कर रहे थे। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी बिहार में एनडीए गठबंधन की पार्टी है, तो उनको लगा कि ये सरकार का खिलाफ हो रहा है। तो सरकार का खिलाफ हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। सभी अंचलों पर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच में वो पार्टी के जो हमारी पद थी अभियान समिति के हम प्रदेश के अध्यक्ष थे, वहां से वो निष्कासित कर दिए। अच्छा, वो उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, चूंकि वो एनडीए में है, तो अब तो किसी न किसी दल की राजनीति करनी थी। तो सिर्फ हम दल में सदस्य के लिए तो रह नहीं जाते, जब पद ही ले ली तो बेतिया राज की जमीन कौन नेता लड़ेगा। तो बिहार में कई दल के जो प्रदेश के नेता हैं उन लोगों से हम मिले, उसमें नेता प्रशांत किशोर जी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना। इस भरोसे के साथ हम जनसुराज में आ गए। सर जनसुराज में आप आए हैं, सर जनसुराज में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सर आप 243 सीटों पर सर जनसुराज का पार्टी खड़ा होने जा रहा है पूरे बिहार में अपने, सर आपको क्या लगता है इससे? देखिए, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी 2-2.5 साल पद यात्रा किए पूरे गांव में। इस राज्य का वो पहला नेता है जो गांवों में जाकर के पहले स्थिति परिस्थिति, किसान और मजदूरों की हालात क्या है, सड़कों की हालात क्या है, शिक्षा की हालात क्या है, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है सरकार का, इस सभी बिंदुओं को अध्ययन किया
और तब वो 2 अक्टूबर को पिछले साल में वो पार्टी का गठन किए, जी जनसुराज पार्टी बना। जी जी तो अभी तो 5-6-7 महीना से सक्रिय रूप से यह पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जनाधार बहुत ही मजबूत बिहार के अंदर में छवि बन गया हुआ है और लोगों को एक भरोसा हुआ। जी। और भरोसा होने का भी कई कारण है। 15 वर्ष से लालू राबड़ी जी की सरकार को भी बिहार की जनता ने देखा जी। 20 साल नीतीश 20 साल पूरा होने को है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, जीतनराम मांझी जी के थोड़ा सा का कार्यकाल को भी यहाँ के लोगों ने देखा। जी। तो कुल मिलाकर 35 वर्ष का जो अनुभव है जी। तो जैसे लालू यादव ने छोड़कर सरकार दिया नीतीश कुमार जी को, लोगों ने सरकार बदल दिया जी। लेकिन बहुत विभाग में जो भ्रष्टाचार थी और बढ़ गया। जी। अंतर सिर्फ है कि लालू प्रसाद जी के राज में नेता भ्रष्ट होते थे जी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हो रहा है इसमें पदाधिकारी भ्रष्ट है। पदाधिकारी भ्रष्ट है और पब्लिक परेशान। और पब्लिक तो परेशान लालू जी के समय में थी और आज भी है। जी। अंतर है यही, ये शासन के लोग जो बैठे हुए हैं प्रशासन में, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा जी। और पहले नेता मंत्री विधायक लोग करते थे। तो कुल मिला के जनता तो ठगी गई। जी, जनता तो दोनों से बर्बाद है। तो इस बार प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दा बनाया है कि हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार तो अब लालू यादव को हटा के नीतीश कुमार के बना दी। जी जी। बात तो वही रह गई। कहावत अभी सर चला हुआ है बिहार में कि सरकार किसी का बने लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। सर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ से बिहार निकल गया जी अभी, लेकिन बहुत जगह सर हम सुनने में आ रहा है कि अब आरजेडी का भी सरकार बनेगा। मान के चलते हैं चाहे बीजेपी का भी सरकार बने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेगा, कहीं कि बहुत ऐसे आदमी अभी बतला रहे हैं। सर आप इस पे क्या सोचते हैं? बहुत कोई नहीं बता रहा है। आप जहाँ जाते होंगे उनका कुछ वोटर है जी जी 10-12% उनको वोट है जी 14%। तो जो भी वोट उनके पास है उस वोट से सरकार नहीं बनने वाला जी। और बिहार की जनता तो यह जान गई है कि नीतीश कुमार को पहले हराना होगा जी। चूंकि ये बार्गेनिंग करके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी ना जनता के नजर में अच्छा थे ना है ना वो रहेंगे। अगर नीतीश कुमार जी बहुत विकास पुरुष रहते जी तो 122 विधायक जीत जाते। सर अगर विकास उतना अभी नीतीश कुमार के पास क्षमता रहा था तो कहीं ना कि अपना पार्टी बना के चलाते। इतना अगर हमको लगता है बिहार में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो शपथ लेने में सबसे नंबर 1 पे। वो तो 40 सीट जीते चाहे 30 सीट जीते, सरकार नीतीश जी की बनेगी। लालू प्रसाद जी के यहाँ चल जाएंगे। यानी इनको कहा जाता है कि कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे, कब लालटेन पकड़ के लटक जाएंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो 122 सीट जीतते जी। तो अपना तो कोई है नहीं, बस एक संजोग बन रहा है कि लालू यादव और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो हो नहीं सकता जी। नहीं, दोनों का 2 आइडियोलॉजी कभी नहीं हो सकता। तो हो भी नहीं सकता। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कभी नहीं हो सकता। लेकिन बीच में जो 12-13% जो इनका वोट हो गया है अब उसी से किसी न किसी का सरकार बनना है। इसलिए जनसुराज इस मुद्दा को बनाई है। 2 मुद्दा, एक तो हम सरकार इस बार बनाएंगे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, लेकिन जनता से हम लोग कह रहे हैं कि पहले आप नीतीश को मारिए। जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट देखिए उसको निश्चित रूप से चुनाव हराइए, और नहीं तो लालटेन भी जला देगा और नहीं तो कमल के फूल खिला देगा। तो जो लालटेन का विरोधी है तो भाजपा वाला है और जो भाजपा का विरोधी है वो लालटेन वाला है और ये बीच वाला वोट है नीतीश कुमार। तो इसको दोनों मिल के मारेगा तो या तो लालटेन खिलेगा चाहे कमल खिलेगा। एक जनता यह समझ रही है। हम लोग का जो कहना है कि ना आप लालटेन जलाइए ना कमल को जिताइए, पहले आप नीतीश को मारिए, वो वोटर हमारे साथ जुटेगा।
और जो मजबूरी में बीजेपी को देता है और लालू प्रसाद जी को देता है, वैसा 25 से 30% वोट है। सर हमारे जनता को एक बार और ये बतलाइए, हमारे दर्शक को, कि सर प्रशांत किशोर जी जो चुनाव के लिए जो वादा किए, किन किन मुद्दों पर मेन उनका टारगेट है और किन किन मुद्दों से टारगेट करके पब्लिक भी उनको सपोर्ट करे। और पब्लिक कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है, आजकल की पब्लिक और पढ़े लिखे युवा जो सोच रहे हैं, उनको चाहिए क्या, विकास चाहिए, शिक्षा बढ़िया चाहिए और मेडिकल सुविधा चाहिए और प्लान कम से कम रुकना चाहिए। क्या है कि बाहर में जाने के बाद उनको साथ बहुत तरह का मतलब व्यवहार ऐसा होता है कि झेला जाता है, बहुत ऐसे झेल नहीं पाते हैं, देखते हैं कि मार दिया जाता है कहीं पे। अभी सर देखे होइएगा, अभी मुंबई में भी और तमिलनाडु में भी ऐसे ऐसे हमेशा कांड आते रहते हैं। सर प्रशांत किशोर जी का मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो एकदम स्पष्ट है जी हम लोगों की सरकार बनेगी जी तो सबसे पहले 5 काम उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। सर, सरकार तो बनेगी ठीक है, लेकिन अभी सर किस मुद्दे पर सर वोट देंगे पब्लिक? वही तो बता रहे हैं, सरकार मुद्दा देखती है तब ना वोट जी देती है। अभी तो नेता 3 मुद्दा को लेकर, जी हाँ सर, पब्लिक को बताइए। 3 बिहार बदलाव यात्रा जी का शुभारंभ हो रहा है जी जी और 3 मुद्दा को लेकर 11 सामने जो 11 मई है, 11 मई सिताब दियारा मुख्यमंत्री के गांव से जी जी हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है। 3 11 मई से 11 मई से जी और 1 करोड़ हस्ताक्षर कराना है और 11 जुलाई को राज्यपाल को हम लोग देंगे, सौंप देना है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। उसमें 3 मुद्दा क्या है? जी आप लालू प्रसाद जी के भी सरकार में और मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार जी में जी तकरीबन 2,35,40,000 परिवार को 3 डिसमिल जमीन दिया, जी पर्चा दिया। ये दोनों 35 साल में, 35 साल में उसमें से 1,20,000 तकरीबन लोगों को हाथ में पर्चा लेके घूम रहा है, मिला नहीं है अभी तक। अभी जमीन को दर्शन नहीं है, अच्छा अच्छा उसको स्वामित्व तो नहीं मिला कि पर्चा मिला तो भूमि कहाँ है, यानी फर्जी पर्चा दे दिया गया। जी जी और एक तरफ दावा है नीतीश जी का कि हम जो है भूमिहीनों को घर बनाएंगे, जमीन दे देंगे, तो जमीन के अभाव में उसको घर नहीं बना। सर, आज बहुत भी जगह जो ये बात आप बोल रहे हैं सर, बहुत जगह देख रहे हैं कि उनको अभी रहने के लिए जमीन नहीं। यही तो हम बोल रहे हैं, 1,20,000 लोगों को पर्चा दे दिए नीतीश जी पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। जी 1,20,000 को मैंने पर्चा मिला है या उसको जमीनें नहीं मिला, जमीन ही नहीं तो मिली, घर कैसे बन जाएगा? तो वही तो बात है ना सर। वही ये इसी मुद्दा पर हम हस्ताक्षर कराएंगे। जी। अगर यह मुद्दा सही है तो हस्ताक्षर करिए। अच्छा अच्छा दूसरा ये है कि जो जातीय जनगणना हुआ अभी 2 साल पहले जी, पूरे कैसे? बिहार में 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ सरकार का। सर 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि बहुत ऐसे गांव में हम गए हैं तो बोलते हैं कि हमारे गांव में तो जनगणना ही नहीं हुआ, फिर वो रिपोर्ट अलग कैसे विषय बना? है, वो अलग विषय है। अब जो हुआ सो हुआ, जी अब उस चैलेंज अलग है, जी लेकिन जो हुआ उसमें जो एकदम भूमिहीन है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसा 94 लाख लोगों का चयन किया गया। 94 लाख 94 लाख जो जातीय सर्वे हुआ, जी जी तो सिर्फ जातीय सर्वे नहीं था, आर्थिक सर्वे भी था। अच्छा, आर्थिक सर्वे भी था। तो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर जो था, भूमिहीन था, आर्थिक रूप से 94 लाख लोग आए। उसको मुख्यमंत्री 2 साल पहले कहा जी कि 94 लाख जो आए हैं उनको 2-2 लाख रुपया हम देंगे कि वह आर्थिक उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। 2-2 लाख। 2 और आज तक एक भी व्यक्ति को ये पैसा नहीं दिए, 2 साल बीत गया, तो उस पर हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे। अच्छा, 2 उसका मुद्दा हो हस्ताक्षर- गया। जी तीसरा मुद्दा हमारी है कि जो ये सर्वे चल रहा जमीन का, जी जमीन का सर्वे, तो आनन फानन में इसको सर्वे शुरू कर दिए, फिर बंद भी कर दी। भाई भाई का झगड़ा है, हजारों हजार केस लंबित है न्यायालय में। जी तो आप एक तरफ बहन है, उसकी भी, महिलाओं को भी आपने शेयर दे दिया, तो पहले इसके लिए स्पष्ट कानून बनाइए। जी और जो अंचलों में कागजात विनष्ट हो गया है, गांव में आग लग गया, गांव भर का कागज जल गया, जी तो पहले आम लोगों को और आप अपना सरकारी रिकॉर्ड को ठीक कर लेना चाहिए। भाई भाई की जो झंझट है, केस मुकदमा ठीक कर लेना चाहिए, इसको अच्छा से व्यापक प्रचार करना चाहिए, तब सर्वे कराना चाहिए। जी जी तो हम लोग कह रहे हैं कि आप सर्वे को बंद करिए।
तो यह 3 मुद्दा पर हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को। तो 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे तो गांव के लोग नहीं समझेगा जब क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल समझेगा सर। और जब हमारी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, एक ये मुद्दा भी आपका है। हम सरकार जब बनाएंगे तो प्रशांत किशोर जी ने साफ शब्दों में कहा है कि सबसे पहला काम हम पलायन को रोकेंगे। सर हमारे पास 5 मुद्दा का सर कुछ रिपोर्ट आया है कि सर 5 मुद्दों में सर युवाओं का पलायन बंद। देखिए, युवाओं की पलायन जो बंद करने का जो है जी, साफ उन्होंने कहा है जी, जी। कि 10,000 20,000 का महीना जुआ यही कमाएंगे, यहीं पे बिहार में रह के। जितना जुआ। सर कहाँ से देंगे इतना रोजगार से? इसकी चिंता मत करिए, ये बड़ा योजना है। एक तो आईटी सेक्टर है जी, आप सोशल मीडिया पर आप खुद काम कर रहे हैं। जी, जी, तो सोशल मीडिया से कैसे आपको आमदनी आता है? जी, जी। आपको फेसबुक है, यूट्यूब है, इस चैनल से जुड़ करके इसके अंदर एक व्यापक प्लानिंग हमारी पार्टी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 1 लाख नौजवानों को अभी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण दे रहे हैं अभी। आने जाने का पटना भाड़ा, जी, वहाँ 5 दिन रहने की व्यवस्था, जी, जी। उसकी भोजन की व्यवस्था, जी। और उसको हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि 2,000 से 20,000 का महीना वो सिर्फ मोबाइल से कमाए। मोबाइल से कमाए मतलब यूट्यूब और चैनल कर रहा। अब जो सोशल मीडिया हाँ का जी, सोशल मीडिया। दूसरा है कि हम हर व्यक्ति को सर काम। दूसरा मेरे पास है कि बुजुर्गों को 2,000 पेंशन, 60 वर्ष से ऊपर के हर महिला पुरुष को प्रति माह 2,000 पेंशन देंगे। तो ठीक ही तो बोले, अभी कितना पेंशन मिलता है? 400 अभी मिलता है। 400 है सर। हम उसको 2,000 करेंगे। सर तो इतना पैसे आएंगे कहाँ से? आप पेंशन में इतना पैसा की कहाँ सवाल है? इस सब लोगों को तो देने की बात नहीं है। 60 वर्ष जो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र है, जो विधवा होगी। सर अभी भी तो 60 वर्ष से ऊपर के दिया जा रहा है। 400 रुपए दिया जाता है जी, ना? 400 रुपए दिया जाता है। आपको बिहार हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 2,000 रुपए देंगे। 2,000 रुपए देंगे हर एक मंथ। 2,000 का मंथली उसको मिलेगा। तो ये मुद्दा है। सर हमारे पास तीसरा मुद्दा, महिलाओं को सस्ता ऋण। सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% ब्याज पर पैसा दिया जाएगा। सर ये संभव है? बिल्कुल संभव है, आज भी हो रहा है ये काम। कोई प्रशांत किशोर जी जन सुराज कोई नया नहीं बात बोल रहे हैं। जी, आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका का जो गठन किया, जीविका जी, और रोज जीविका करते हैं। सर जीविका करते हैं, लेकिन हम जीविका में बात समझिए, क्वेश्चन करिए तो पूरी बात को समझिए, वहां ध्यान मत दीजिए, सब हमको ऐसे ही जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने जीविका के माध्यम से जो महिलाओं को पैसा दिया है, जी, उसका इंटरेस्ट कितना है? 12% प्लस इंटरेस्ट है। 12%। उसके बाद में जैसे ही आप मार खाइएगा चक्रवृद्धि ब्याज में जाता है। दूसरा क्या है कि जो महिलाओं को आप ऋण दे रहे हैं, आप गाय पालन के लिए दे रहे हैं जी, आप बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन करिए, सिलाई कटाई बुनाई करिए, कोई कुटीर उद्योग करिए जी। और बाजार उपलब्ध नीतीश जी ने नहीं कराया। गांव की गांव महिलाएं जो है बकरी बेच करके गहना भी बन की रख करके ऋण सधा रही है। जी, जी, देखिए ये तो है। आप लोन देने से पहले आप उसके द्वारा उत्पादित सामानों को बिक्री कहाँ करेगी? अब कपड़ा सिलाई सिखा दीजिए, आज सिलाई करके जो मटेरियल तैयार हो गया, जो कपड़ा तैयार हो गया, कहाँ बेचेगा? हम दूध उत्पादन कर लेंगे, हम दूध कहाँ बेचेंगे? उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए मार्केट की व्यवस्था DRDA इनका फेल कर गया, इसलिए इनके द्वारा मार्केट की व्यवस्था नहीं किया गया। हम लोग कह रहे हैं जी कि हम उस महिला को प्रशिक्षित करेंगे, हम बाजार उपलब्ध कराएंगे, हम जो जिस बात के लिए लोन देंगे जी, जी, वह काम करा के उसके द्वारा उत्पादित सामान को हम खरीद लेंगे। जैसे किसानों की अनाज को क्रय केंद्र पर खरीदने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से उसके द्वारा उत्पादित सामान को हम खरीदेंगे, तब जाके महिलाओं का कल्याण होगा। और 4% पर हम देंगे। 4% पे? मतलब अभी 12% पे, और लेकिन 4% पर देंगे। ठीक है सर, ये हम लोग का मुद्दा है। सर चौथा मुद्दा है मेरा, बच्चों के लिए विस्तृत शिक्षा। देखिए, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की बात प्रशांत किशोर जी करते हैं, जनसुराज पार्टी करती है। 15 साल से कम उम्र के लिए। हम कहते हैं नेत्रहाट विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है?
आपके गांव के प्राथमिक विद्यालय को नेत्रहाट नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। आज भी बीपीएससी से टीचर आ गए हैं। सरकार की इच्छा शक्ति मर गई है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि सिर्फ हम लोग सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो पुरानी व्यवस्था है उसको हम बदलेंगे जी। तो विश्व स्तरीय का मतलब हुआ 10 साल लगेगा इसमें। 10 साल से कम इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है कि शिक्षा को पैटर्न पर ला दे। तो इसलिए प्रशांत जी ने कहा है कि 10 वर्ष का टाइम लेंगे। अब एक क्लास पढ़ा दीजिए, हो जाएगा थोड़े सर? पहला क्लास में जो एडमिशन होगा वह 10वां क्लास में जाकर रिजल्ट दिखेगा। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि अच्छी शिक्षा कैसे होगी। तो पहला सरकार हमारी बनने के साथ ही जिस प्राइवेट विद्यालय में जो नाम लिखवाना चाहता जी वो गार्जियन नाम लिखवा ले, उसका फीस गवर्नमेंट देगी फी। बिल्कुल सर तो इतना गवर्नमेंट उठा पाएगी? अब इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप जहां काम कर रहे हैं वहां करिए। अब गवर्नमेंट की चिंता आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा कभी कम नहीं होती है। तो फिर सर जब गवर्नमेंट उठाएगी प्राइवेट स्कूल के फी, तो ऐसा नहीं लगता कि सर सरकारी स्कूल फिर बंद हो जाएगा? सरकारी कोई विद्यालय बंद नहीं होगा, तब तक हम मॉडलिंग कर लेंगे। अच्छा, मॉडलिंग कर लेंगे। जब तक मॉडलिंग करेंगे और पहला क्लास से स्टार्ट करेंगे ना। अब तीसरा क्लास में, चौथा क्लास में, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? तो आप एक अपना दिमाग को सारी क्वेश्चन के जवाब पूछिएगा तब बोलने दीजिए। जी मतलब तो आप एक बार हड़बड़ा गए। सर एक तो हम कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाएंगे तो आप घबरा गए, तो 10 साल न लगेगा। पहला क्लास तो हम आज ही शुरू कर देंगे। जी लेकिन चौथा, पांचवा, सातवां में है, उसको कैसे पकड़िएगा जब तक प्राइवेट में नहीं जाएगा? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये मुद्दा था सर। हाँ ठीक है सर, बताइए। 10 वर्ष में हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा दे देंगे और शुरू कर देंगे जिस दिन सरकार बनेगी। तो शुरू कर देंगे तो एक बार कैसे हो जाएगा? तत्काल प्राइवेट जितनी विद्यालय है आप जहां नाम लिखा लीजिए, हम उसका फीस हम देंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको मॉडलिंग करेंगे। तो ये मॉडलिंग का तो सवाल अलग न हो जाएगा, तो व्यापक जवाब हो जाएगा। अब बिल्डिंग चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो सब बदलेगा ना सर। इसमें अभी हम देख रहे हैं सर, सरकारी जो भी स्कूल अभी चल रहा है सर, आप बात किए बीपीएससी टीचर जो आए हैं सर, हमको नहीं लगता उससे भी कोई प्रभाव पड़ रहा है सरकारी स्कूल पे। यही तो हम बोल रहे हैं कि सरकारें बदल रही है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। अच्छा, टीचर्स हैं, अब टीचर से कैसे पढ़ाई लेना है इसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो इसको जैसे उसी को प्राइवेट कर दिया जाए तो प्राइवेट विद्यालय में व्यवस्था ठीक है कि सरकारी व्यवस्था में? प्राइवेट में तो प्राइवेट में 5,000 का महीना मिलता है और यहाँ 70-80 हजार 1-1 लाख का महीना मिलता है। तो आपको आने वो ठीक है नहीं ठीक है? तो इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जा सकता है गवर्नमेंट स्कूल को, लेकिन चूंकि इन लोग की आदत बन गई। जी नीतीश कुमार आ गए, लालू जी हट गए, नीतीश जी आ गए, विद्यालय की पढ़ाई नहीं बदला, यानी व्यवस्था नहीं बदला। अभी वही चल रहा है, वही पैटर्न। यही लोग नहीं समझ रहा। हम लोग सरकार ने नीतीश हटाओ और प्रशांत को बनाओ, ये मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार हटे और प्रशांत किशोर जी की सरकार बने तो व्यवस्था बदले जी। जो पुरानी व्यवस्था में कुछ नया चीज दिखाई दे, यह हम लोग करना चाहते हैं। सर अभी मेरा एक लास्ट मुद्दा 5वीं है, किसानों को खेती से बेहतर कमाई। सर ये कैसे होगा? देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है जी, और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है जी। संयोग से हम लोग का राज्य और देश कृषि पर ही आधारित है जी। तो किसानों की हालात ठीक नहीं होगी, अन्न उत्पादन कहाँ से होगा? सर कैसे? आज किसानों की हालात यह हो गई है कि किसान किसानी छोड़ करके किराना का दुकान खोल रहा है जी, पान का दुकान खोल रहा है, बाहर जा रहा है, बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, पेट्रोल पंप पर नजर लेकर के तेल भर रहा है लोगों को मोटरसाइकिल में। अब 5 बीघा खेत है, खेत नहीं जोत रहा है। स्थिति ये हो गई है क्या तो किसान को बचाना पड़ेगा। तो किसान की फैक्ट्री होती है खेत, अन्न उत्पादन करता है। आपको कपड़ा फैक्ट्री है तो वहां कपड़ा बनेगा, हमारे खेत से अनाज उपजेगा, दोनों में मजदूर काम करते हैं। तो किसान ही जब किसानी बंद कर रहा है तो मजदूर तो पलायन करेगा ना? बिल्कुल करेगा। तो मजदूर जब पलायन कर जाएगा तो किसान का कौन काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा सर। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग की जब सरकार बनेगी तो किसान के खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं जी, कटनी में, बननी में, रोपनी में जो मजदूर काम करते हैं, या मछुआरा भी किसान है, मछली पालन करता है, पशुपालन भी किसान है। तो इस किसानों का जो मजदूरी हुआ, मजदूर जो लगते हैं, उस मजदूर का पेमेंट हम मनरेगा से कर देंगे। मनरेगा, क्योंकि मनरेगा में बड़ी लूट हुआ है।
जी, मनरेगा में तो खूब धांधली चल रहा है सर अभी। तो उस धांधली को बंद भी हो जाएगा और किसानों का पेमेंट हम कर देंगे मनरेगा से। जी। किसान के खेत में जो मजदूर हो जी। रहे हैं उस मजदूर का पेमेंट कर देंगे, तो मजदूर काहेला हरियाणा पंजाब जाएगा, फिर उसको रोजगार मिल जाएगा। तो जब यहाँ आ जाएगा तो किसान के खेतवे में ही रोजगार मिल गया, जी। उस सरकारी धन ओकरा घर में जाने लगेगा, तो न मजदूर भागेगा न किसान भागेगा, किसान तो राजा हो जाएगा। तो किसान भी खुश, मजदूर भी खुश। ये जन सुराज ने पहली बार ये मुद्दा लाया है कि हम मजदूरों की प्लान बंद कर देंगे, तो मजदूर के प्लान बंद कर देंगे तो यहाँ रात की डकैती करेगा, नहीं किसान के खेत में काम करेगा, वो तो मजदूर है। जी। अभाव में जाके धान काटता है पंजाब में। हाँ सर, ये तो हमको देखने में आया कि सर अभी भी जो धान काटने गेहूं काटने वाले, जो अब सीजन आ रहा है शायद धान रोपनी का सीजन आ रहा है, हमको लगता है यहाँ के मजदूर लोग 90% सर पंजाब चले जाएंगे। एक मजदूर नहीं जाएंगे। जिस दिन मनरेगा से पेमेंट शुरू हो जाएगा, वहीं प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम मजदूरों की प्लान को बंद कर देंगे, हम किसानों के खेत में आमदनी बढ़ा देंगे, तब ना आमदनी बढ़ेगा। जी जी। तो ये हमारी 5 जो प्रमुख मुद्दा है, मुद्दा हमारी बहुत है, लेकिन इस 5 प्रमुख मुद्दा पर हम लोग वोट ले रहे हैं, हमारी काम कर रही है। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि अभी जन स्वराज का जो फंडामेंटल जो चला हुआ है, ये मुद्दे जो हम 5 मुद्दे पर बात किए हैं, कहीं ना कहीं आप गंभीर से सोचिएगा ये मुद्दे, तो ये मुद्दे हमको लगता है बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा मुद्दे पे बात हो रहा है, और गांव-गांव में घूम करके मतलब कि प्रशांत किशोर जी खुद हम देखिए बहुत गांव में आप देखे होइएगा कि गांव-गांव में घूम-घूम कर जा करके मतलब कि कम जगाने को उनको कोशिश किया, सोए हुए आदमी को जगा रहे हैं कि कम से कम अब जगिए, अब वो बारी आ गया हुआ है कि अब बदल सकता है सरकार। और हम सर से एक चीज और बात करेंगे कि सर ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आप कुशवाहा से मतलब पार्टी छोड़ के आए हैं, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से, सर ये बताइए कि कुशवाहा समाज अब किधर जाएंगे सर? देखिए, कुशवाहा समाज एक किसान समाज जी में मुख्यतः आता है जी। और कुशवाहा समाज ऐसा ही वोट किसी को नहीं करता जी बहुत। एक सबसे पहला बात कि कास्ट के लाइन पर वोट नहीं करता जी। कास्ट की बैठक बहुत करता है, लेकिन वोट करेगा जब इसको भरोसा हो जाएगा कि ये आदमी कुछ करेगा। बेईमान कोई वोट नहीं कर सकता जी नहीं। इसको जमा कर दीजिएगा, नहीं। लेकिन कुशवाहा बेईमानों को वोट नहीं करता। तो सवाल ना उपेंद्र कुशवाहा जी की है या किसी भी दल में कई कुशवाहा नेता काम कर रहे हैं, उसकी सवाल का जवाब नहीं है। इस बार पूरे बिहार का कुशवाहा ही नहीं, सभी जाति के लोग, जो जाति से ऊपर उठकर सोचने वाले लोग जी। और जो जात का विकास चाहते हैं, दोनों दो मुद्दा जी। एक हमारी जात का विकास हो, हर जात की संगठन है, कुशवाहा के भी संगठन है। जी। एक जात है कि हम जब देंगे वोट तो जाति को देंगे, वो कुशवाहा नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी पर जात का लेवल नहीं लगा है। ये पार्टी जो बनाए हैं, जो हम लोग पहला मुद्दा देख करके आए कि यही एक बिहार में पार्टी है जन सुराज, जो जनता की सुंदर राज जी कायम करना चाहती है और जात पात से एकदम बिल्कुल ऊपर उठ करके पार्टी बनाया है। ना इसमें माई समीकरण है, अब माई कह दीजिएगा तो लोग समझ जाएगा किस पार्टी की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वोटर फिक्स है जी। चिराग पासवान जी का वोट फिक्स है। जैसे पासवान कहिएगा तो लोग कहेगा तो चिराग के साथ है, तो जैसे जो है मांझी की बात में नहीं है सर, तो कहिएगा जी मांझी जी की पार्टी है। जादव मुसलमान है तो कहिएगा कि आरजेडी का पार्टी है, सवर्ण है और वैश्य वोट है तो कहिएगा ये भाजपा वाली पार्टी है। लेकिन कुशवाहा पर ही आप नहीं बोल सकते हैं जी, चूंकि कहीं सम्राट चौधरी हैं जी, कहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं, कहीं आपको जो है आलोक मेहता जी आरजेडी में बड़े नेता हैं, जन सुराज में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से नागमणि कुशवाहा हैं जी, वो अपना पार्टी बना करके पूरे बिहार में घूम रहे हैं। एगो निशिकांत कुशवाहा पूरे बिहार में जो है कुशवाहा लोगों की बैठक कर रहे हैं। तो निशिकांत कुशवाहा की डेवलपमेंट के लिए बैठक कर रहे हैं, न कि अब कुशवाहा जो है एकदम एक एक पार्टी में वोट देता रहे। इसलिए कुशवाहा समाज भी जात पात से ऊपर उठ करके इस बार प्रशांत किशोर जी के साथ वोट करेंगे, साथ देंगे। सर एक हमारे और क्वेश्चन है कि सर ये जैसे कि प्रशांत किशोर का 11 मई से आप बतलाए हैं कि 11 मई से मतलब कि 1 करोड़ मतलब कि लोगों को मतलब कि हस्ताक्षर कराया जाएगा। सर उसमें ऐसा तो नहीं कि जाति बिरादर देख के हस्ताक्षर कराया जाएगा सर? उसमें जाति बिरादर देखने का क्या सवाल है, सहमति का सवाल है कि बिहार में सर जातिवादी ज्यादा है सर। आप सहमति का सवाल है, पहले आप क्वेश्चन पर आप जाइए जी। हम जिस बात को लेके चले हस्ताक्षर कोई कर देगा। अब किराना के दुकान वाला क्या चल जाएंगे
तो वो कहेगा जिसमें तो हमारा कुछ नहीं है। जी तो हम तो कह रहे हैं कि जो जातीय जो आपका सर्वे हो रहा है, जी जी हम सर्वे को क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आप सहमत हैं तो दस्तखत कीजिए, नहीं तो चलिए आगे बढ़िए। हम कह रहे हैं कि 1,20,000 आदमी को पर्चा आपने दे दिया, उसको दखलदारी, हमारा पर्चा पर छपा रहेगा। 11 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हमारी बात पर तो लिखा रहेगा ना, इस मुद्दा पर हम आपसे समर्थन मांग रहे हैं। आगे कुछ पर लिख दीजिएगा, तो दस्तखत ऐसा ही नहीं कोई कर देगा। तो सर ऐसे भी तो देखा जा रहा है ना कि गांव समाज में बहुत दबदबा के चलते मतलब कि उसको जबरदस्ती उसको मतलब कि झूठ सच बुलवा दिया जाता है। सर उसको कैसे सर मैनेज कीजिएगा? सवाल ही अटपटा है। हम दस्तखत, तो हमारा बात स्पष्ट है ना, हम बंदूक लेके तो चलते नहीं है। नहीं आगे प्रशांत किशोर जी फोर्स लेके चलते हैं। नहीं यहाँ तो बिना जेट श्रेणी के ना तेजस्वी निकल सकते हैं, जी जी ये तो बात सही आना सम्राट निकल सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए तो सिपाहियों नहीं है जी और पूरे बिहार घूम रहे हैं। तो इसमें ही कहाँ सवाल उठा रहे हैं कि जनता को अपना दस्तखत करना होगा तो करेगा। नहीं सर बहुत जगह ऐसे मिलता है, अभी भी हम गांव समाज में घूमते हैं कि बतलाना नहीं चाहिए कि हम ये बतलाएंगे कि सर बड़े समाज के जो लोग हैं वो छोटे समाज पर कहीं ना कहीं दबदबा रहते हैं, जो कहेंगे वही करवाते हैं सर, जबरदस्ती। दबदबा नहीं रहता, आजकल वो जमाना खत्म हो गया। नहीं सर अभी भी है कहीं कहीं, हम देख रहे हैं। जाइए कोनो उसके पार्टी की है, जात वाला तो बता दिया, जी तो उसको विकास से क्या मतलब है? बहुत ऐसी जाति है जो भाजपा को हराने ही के लिए वोट करता है, जी तो उसको इस मुद्दा से क्या मतलब है? वो तो मान लिया है। जी अब बहुत अंधभक्त है, जिसको अंधभक्त कहा जाता है, ये तो बार बार होता ही है ना कि अंधभक्त है, जी तो अंधभक्त को क्या कीजिएगा? सर उसको तो कुछ नहीं कर सकते अपन सर। तो सवाल हम उसी के पास जाएंगे। आखिर 1 करोड़ लोगों को जो हस्ताक्षर दिया जाता है, तो राज्यपाल मूर्ख बैठा हुआ है? नहीं नहीं राज्यपाल ऐसा ही नहीं ना कोई बैठता है, उसको पता है कि आप जितना बात बोल रहे हैं कि गांव का लोग ऐसा ही साइन नहीं कर देगा। जी तो यही तो हम पूछे थे सर कि बहुत ऐसा दबदबा रहता है। आज ही आप क्यों इस फेरा में पड़ गए हैं? 1 करोड़ हस्ताक्षर आपका वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। 2 महीना हम लोग का हस्ताक्षर अभियान चलाना है। हमने साफ शब्द में कहा 11 मई से 11 जुलाई को टाइम हम लोग का फिक्स है राज्यपाल से मिलने का। पूरे बिहार का कार्यकर्ता हम पहुंचेंगे। अगर उसमें राज्यपाल हम लोग का मांग को नहीं मानेंगे तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अच्छा विधानसभा घेराव करना है? बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है। मैं अभी आप सोच रहे हो कि हम क्यों मिल रहे हैं सुभाष सर से, और मिलने के पीछे हमको रीजन था कहे कि हम देख रहे हैं जो अभी बिहार का स्थिति चल रहा है, और आप भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का फंडामेंटल बहुत अभी तगड़ा चल रहा है।